देखिए 17वीं शताब्दी में ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर आज ही आ गया है। जब हम शताब्दी की बात करते हैं, शताब्दी की बात करते हैं तो शताब्दी मतलब आप जानते हैं 100 क्या होता है, यानी 1700 से 1799 तक का समय 17वीं शताब्दी कहलाता है। और वही जैसे 1800 से 1900 का समय आ गया, 1900 नहीं 1899 का समय आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 18वीं शताब्दी होती है। तो जब हम समझ रहे हैं ना कितनी पुरानी बात कह रहा है, 17वीं शताब्दी, 20 100 100 100 300 साल पहले की बात। कितने? 300 साल। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाई गई गणना युक्ति में, यानी गणना मतलब गिनती करने वाला में डिवाइस मेमोरी थी, यानी मेमोरी इसको कहते हैं जो याद रख सके। मोबाइल धीरे चलने लगता है क्या कहते हैं, मेमोरी फुल हो गई, बोलते हो कि नहीं, मेमोरी भर गई है, बोलते हो। तो 3 चीज आजकल आप सीख ही गए होगे, एक डेटा खत्म हो गया, चार्जिंग उतर गई, ऐसे ही मेमोरी भर गई। जब आपका कंप्यूटर या मोबाइल बहुत दिन का हो जाता है, आप कहते हैं कि इसकी मेमोरी भर गई है, कहते हैं कि नहीं कहते। ये मेमोरी क्या होती है, जैसे हमने फोटो खींचा 10 फोटो, अगर 10 फोटो हमारे पास है तो इसका मतलब वो कहीं कहीं मेमोरी में जा रहा है। मेमोरी मतलब याददाश्त। क्या है याददाश्त, क्या है समझिए, एक रखने की जगह हो गई। ये एक आपके पास मेमोरी मतलब हो गया बक्सा। ये घर के पहले 5 मिनट का ब्रेक ले लें। देखिए ये क्या हो गया, बक्सा। आपके पास ये जगह है और इसमें है तो आप सामान रख पाएंगे, और नहीं है क्या रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। ऐसे ही हमारे पास 17वीं शताब्दी में जो थे चार्ल्स बैबेज, इनकी बनाई गई डिवाइस, यानी जो गणना करने वाला यंत्र था, उसमें मेमोरी उस जानकारी को कुछ दिन तक सहेज के रख सकता था। और उसके बाद धीरे धीरे करके यहीं से शुरुआत हुई और आज का कंप्यूटर हम देख पा रहे हैं। इसे हम 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं, 5 पीढ़ी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। सबसे पहली पीढ़ी जो थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। क्या, जोर से बोलिए, वैक्यूम ट्यूब। क्या नाम था, वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब होता क्या, ट्यूब आप जानते हैं किसे कहते हैं। इस तरीके से जब कोई चीज होती है तो हम कहते हैं ट्यूब। आप टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, उस टूथपेस्ट का जो पेस्ट होता है वो किसमें रहता है, ट्यूब। आप एक क्रीम लगाई होगी, बोरोलिन, फेयर एंड लवली, फलाने ठिकाने लगाइए कि नहीं लगाइए, ये किस चीज में रहती है, ट्यूब में। और जब उस ट्यूब की सारी हवा तक निकाल दी जाए तो हम कहेंगे कि वैक्यूम हो। समझिए, वैक्यूम का मतलब उसमें सच में कुछ ना, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं, निर्वात। तो वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, ऐसी ट्यूब जिसमें हवा ना हो। ऐसी ट्यूब का प्रयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया गया, और जो कि 1945 से 1955 ईस्वी तक इसका प्रयोग किया। उसके बाद आई दूसरी पीढ़ी, जिसमें इस तरीके के छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक छोटी सी चिप, और चिप के पीछे ये कुछ सर्किट होते हैं, ठीक है। और इन सर्किट का प्रयोग करके जानकारी इधर से उधर की जाती है। ये हम अभी वहां तक पहुंचे हैं, अभी हमारा ढेर सारा कार्य एक साथ करने की स्पीड आई नहीं। आपको पता होना चाहिए, आप बहुत बढ़िया समय में आप पैदा हुए हैं। क्यों बढ़िया समय पैदा हुए हैं, क्योंकि आज एक वॉलपेपर डाउनलोड करने में कितना मिनट लगता है बताइए, 1 मिनट। कितना मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है एक गाना डाउनलोड करने में। 5 मिनट मान लेते हैं कि आपका स्लो इंटरनेट है, उसके बावजूद 5 मिनट के अंदर हो जाता है ना। अब आपको ये जानकारी हैरान कर देगी कि आपको इस समय एवरेज 300 से 500 केबी पर सेकेंड की स्पीड मिलती है। ठीक, 300 से, आप अपना फोन देखिएगा, ऊपर स्पीड लिखकर आती है। आपसे पहले जब आपके सर्वर आप किए थे, तब की स्थिति ये थी कि एक छोटा सा वॉलपेपर
जिसमें एक फोटो होती थी जिसका साइज मात्र 123 केबी रहता था। अगर इस समय लगाया जाए उस बड़ी स्क्रीन पर तो शायद इतना बड़ा होने के बाद जब हम बड़ा करेंगे तो उसके चिथड़े हो जाएंगे, इतनी खराब क्वालिटी। और इसको भी डाउनलोड करने में 2-2 घंटे। और आज रील एकदम ऐसे चल रही है जैसे मक्खन, ब्रेड पे मक्खन लगाते हैं ना, ऐसे लगाते हैं, सट स्पीड आ जाए। ब्रेड पे उंगली ऐसे लगाते हैं तो बड़ी कठिनाई से ऊपर करना पड़ता है, लेकिन जैसे मक्खन लगा देते हैं आता है, नहीं आता। ऐसे ही हमने धीरे धीरे विकास किया। कैसे क्या किया? धीरे धीरे विकास किया। और विकास करते करते तीसरी पीढ़ी आई 1964 से 1975 ईस्वी के बीच में, जिसने एक नई तकनीक का प्रयोग किया जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं? इसे हम आईसी भी कहते हैं। आईसी। इंटीग्रेटेड क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? नहीं बताओगे? देखिए, पंखे से लेते हैं काम, एक पंखा चलाएंगे, बल्ब चला, ये हो गया आपका बल्ब। ये क्या हो गया? बल्ब में दो तार लगाने की जगह होती है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। एक ये हो गया हमारा बिजली का कनेक्शन, ये हमारा हो गया स्विच जो कि मौके पे बंद। एक इसमें भी 2 जगह है, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। क्या होता है कि तार एक यहाँ से जाएगा, वही तार यहाँ चला जाएगा, और इस सर्किट के बीच में ये जो पूरा सर्किट होता है ना, इसके बीच में इस तरीके से एक रोक। जब हम बंद करते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है। अभी इससे नहीं जुड़ा है, लेकिन जब हम ऑन करते हैं तो ये सीधा जुड़ जाता है। और जैसे जोड़ते हैं एक सर्किट पूरा होता है। क्या होता है? एक सर्किट पूरा हो जाता है। जैसे सर्किट पूरा होता है आपका बंद हो जाता है। समझे? पानी की तरह समझिए कि पानी जा रहा है और अगर यहाँ से रोक दीजिए पानी नहीं जाए, फिर छोड़ दीजिए तो पानी चला जाएगा। तो अगर आपने इस एक पूरी प्रक्रिया को कर लिया तो यानी आपने एक सर्किट पूरा कर लिया। और ऐसे ही सोचिए, ऐसी हजारों सर्किट कितनी स्थिति आई, छोटी सी। मतलब अब हमारा जो कंप्यूटर चलने लगा वो तृतीय पीढ़ी आईसी बेस्ड यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के आधार पर चलने लगा। फिर आई चौथी पीढ़ी, जब आया प्रोसेसर 1975 से 1989 का, जब हमने प्रोसेसर का आविष्कार किया। और ये आज का दौर, जब हम आज की आईसी का प्रयोग करते हैं। इतना बड़ा चिप होता है, इससे भी छोटा। ये जो आपका सिस्टम चला रहा है ना, इससे भी छोटा चिप है, लेकिन स्पीड इतनी है कि आप चाहे जो कर लीजिए, ये लगने वाला ना होने वाला है। बात समझ में आई? अब देखिए कंप्यूटर के प्रकार। आप जानते हैं ये बहुत ही बुरी घटना, जब तक पढ़ना पड़े ये बहुत ही बुरी है कि नहीं? लेकिन क्या करें, अगर आपको इस पर काम करना हो, भविष्य में क्या कहा जाएगा? माउस लीजिए, घुमाइए। अगर कंप्यूटर पे काम करने का मौका मिलेगा तो क्या मौका मिलेगा कि बेटा ये माउस हाथ में लो और ऐसे स्क्रीन पे घुमाओ, या फिर गूगल खोल लो और पसंद की वेबसाइट खोल लो और रील देखो, उस पर फेसबुक देखो। इसका काम नहीं मिलेगा। काम मिलेगा जब आप इसके बारे में तकनीकी जानकारी रखें। क्या रखेंगे? तकनीकी जानकारी। और वो जानकारी कैसे आएगा? जब आप कंप्यूटर को समझ पाएंगे। ठीक है। देखिए कंप्यूटर कई प्रकार के कैसे होते हैं? कई प्रकार। सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले प्रकार को, जिसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या? कौन सा कंप्यूटर? ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होती है? एनालॉग कंप्यूटर जैसे थर्मोमीटर आपने देखा है? थर्मोमीटर देखा है? आजकल का थर्मोमीटर सीधा होता है और इसके आगे छोटा सा मुंह होता है और इसके अंदर एक बहुत पतली सी लाइन होती है, और मुझे नहीं लगता आजकल कोई उपयोग करता है। और इसको डॉक्टर ऐसे कहते हैं मुंह में रखो, एक पारा होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे जैसे यहाँ तापमान बढ़ेगा
इसके अंदर का ये जो पारा होता है ये ऐसे से बढ़ता है, और जब ये जहां रुक जाता है उसके बगल का जो तापमान होता है यही बताया जाता है कि इतना ही बुखार है। तो जब जब पढ़ के बताते हैं, ये कंप्यूटर भौतिक राशि है, ऐसी राशि जैसे तापमान भौतिक राशि। आप वजन की मशीन पे खड़े हुए हैं, डिजिटल वाली नहीं जो गोल गोल घूमती है, जैसे आप करते हैं ऐसे गोल घूम जाते, खड़े हुए ना, नहीं खड़े, नहीं खड़े हुए, घड़ी देखें, घड़ी तो चलते हुए देखे हैं। अब ये क्या, वो मशीन आती थी जैसे हम खड़े होते हैं वजन के लिए, तो वजन लिख कर आ जाता है, लिख कर नहीं आता, जितना वजन पड़ता था अंदर से गोलाई होती थी और उस गोलाई के सामने जो वजन लिखा रहता था वो हमारा होता था। ये मशीनें जो है इन्हें हम एनालॉग कहते हैं। एनालॉग क्या होता है, कोई भी भौतिक राशि, और कौन सी राशि, भौतिक राशि जैसे तापमान वजन, ठीक है, इसके आधार पर सतत परिवर्तित गुण, यानी तापमान बढ़ा तो उसका क्या असर पड़ा, वजन बढ़ा तो उसका क्या असर पड़ा, ऐसे को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, फिर आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में सबसे पहले आप जान लीजिए ये जो डिजिटल शब्द है, डिजिटल जिस शब्द से आया है उसे कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं, डिजिट। क्या कहते हैं, डिजिट। अभी डिजिट क्या होता है, गणित में आपने अंक पढ़े हैं ना, 0 1 2 3 4 5। आप बहुत सारे अंक जानते हैं, जानते हैं, कंप्यूटर से 2 अंक, कितने अंक जानता है, 2, 0 और 1, और कोई अंक ये जानता ही नहीं, कोई अंक और नहीं जानता। आप चाहे कितनी भी जटिल चीज दे दी, ये कोड बना लेगा जो कि 0 और 1 के आधार पर, ठीक है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बताएं कि आप 0 और 1 के आधार पर यस और नो तय कर लीजिए कि हम 0 बोलेंगे तो इसका मतलब होगा ये, और 1 बोलेंगे तो होगा नो। और अगर मुझे नहीं पता, ये जो आप ये किस इसका भी एक कोड रख लेते हैं कि अगर हम 0 1 साथ में बोलेंगे तो इसका मतलब होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने कोड बांट लिया कि नहीं, एक को 0 से बांट लिया, एक को 1 से बांट लिया, एक को 0 1 से बांट लिया। ऐसे ही हम चाहे जो इसको इनपुट देते हैं उसको ये सबसे पहले 0 और 1 के अंकों में बदल लेता है, जिसे बाइनरी अंक कहते हैं, और तब जाकर ये इसे समझ पाता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये जो आपने अभी देखा है, ये जो आपने अभी देखा है, ये क्या है भाई, सबसे पहले कौन मुझे बताएगा एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। क्लास ही चल रही है, फोन चल रहा है, तो ये ना जानो कि पूछा नहीं जाएगा, बाकी डिलीट कर दूंगा ना उनमें से, डांटूंगा तो है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तराजू देखा है, तराजू देखा है, बोल दो हाँ। तो तराजू के तरफ 2 वजन होता है, जिस वाले जानते हैं, देखा तो होगा ही। एक तरफ 1 किलो का बाट रखते हैं, रखते हैं, और एक तरफ आलू प्याज या सब्जी जो भी आप लेते हैं उसको रखते हैं। तो एक तरफ उन्होंने 1 किलो देकर फिक्स कर दिया, और दूसरी तरफ वो इनपुट देते जा रहे, समझो, इनपुट देते जा रहे हैं, वजन बढ़ने के साथ तराजू प्रोसेस कर रहा है उसको, और जैसे ही वजन जिधर का भारी होता है उस तरफ झुक के वो क्या कर देता है, आउटपुट दे देता है। इतना ही समझिए, इससे आसान प्रक्रिया आपको नहीं समझ में आएगा। कि तराजू है, इधर भारी सामान रख देंगे 1 किलो का, ये झुक जाएगा, झुक गया। इसको हमने इस मशीन को क्या समझाया कि ये 1 किलो है, और यहाँ पे तुम्हारे बीच में एक हमने बीचों बीच एक कील लगा रखी है, और जब हम यहाँ सामान रखेंगे तो उसको तौल के बताना है। ये हम कैसे बताए इसको, भाई हम हर जगह क्यों नहीं तौल, हमें तौलने के लिए तराजू क्यों चाहिए होता, क्यों चाहिए होता बताओ। आखिर हमें ये जो है आपका तराजू, पुराने तरीके का तराजू,
हमें किसी तराजू की जरूरत क्यों पड़ती है? कि हम ऐसे चौकोर पटरे रख के क्यों नहीं देख लेते कि क्या भारी है क्या हल्का? नहीं हो पाएगा। हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा ना। जब तक हम इसको ऐसा नहीं बनाएंगे कि इसका ये हिस्सा भी बराबर हो, ये हिस्सा भी बराबर हो, और बराबर होने के साथ साथ इसमें वजन रखने की जगह भी हो, तब तक कैसे बताएगा? ये बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो जब हम इस तराजू में यहाँ पर 1 केजी रख देते हैं, तो पहले हमने इसको इनपुट दिया। क्या दिया? इनपुट। ठीक, या ये है 1 केजी। पहला क्या दिया? इनपुट 1 केजी। और इसने तुरंत खाली तराजू में एक तरफ सामान रखते ही खट से आउटपुट दे दिया। किधर थाली दे देता है, एक तरफ जैसे डालते हैं क्या होता है, उसमें खट से झुक जाती है ऊपर, एक तरफ से तराजू बैठ जाता है कि भैया इधर वाला भारी है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस पर सामान रखना शुरू करते हैं, सामान रखना शुरू करते हैं, और इस वाले को भी इनपुट देते हैं। इनपुट देते हैं, जैसे जैसे इनपुट देते हैं यहाँ प्रोसेस चलता रहता है। आपका तराजू जैसे पहले छोटा होता है, धीरे 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 उसको प्रोसेस करने लगता है। और जैसे ही ये बराबर आ जाता है, ये कांटा बीच में आ जाता है। अगर आपको ज्यादा तौलना है आप ज्यादा तौल लेते हैं, कम तौलना है कम तौल लेते हैं, बराबर तौलना है बराबर तौल लेते हैं। तो जहां संख्याएं 0 1 2 3 आया इस तराजू में, जो बोलो नहीं आया ना, 0 1 2 3 कुछ नहीं आया ना। तो जब तक ये नहीं आए, जब तक ये नहीं आएगा, हम क्या कहेंगे कि ये एनालॉग है। क्या है? एनालॉग है। और जैसे ही संख्याएं आ जाएंगी, आजकल वाला तराजू आ गया, आजकल वाला तराजू आ गया, वजन रखा, फट से लेके आ गए, संख्याएं आ गई, डिजिटल हो गया। एनालॉग एनालॉग डिजिटल, एनालॉग एनालॉग डिजिटल नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये है एनालॉग। डिजिटल वो होता है जो पूर्णतया 0 और 1 के आधार पर आपका काम, जैसे आपके कंप्यूटर, ठीक है, जैसे आपकी स्मार्ट वॉच हो गई। स्मार्ट वॉच देखा सबने? उसके अंदर कोई सुई हुई नहीं रहती है, जिसमें सुई रहती है एनालॉग, जिसमें अंक आ जाते हैं। जिसमें सुई रहती है एनालॉग, जिसमें अंक आ जाते हैं डिजिटल। और तीसरा होता है हाइब्रिड। इतना ही पढ़ा के आज बंद करो, बाकी सब ऊपर निकल जाएगा। क्यों? इसके बाद की हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड में आ गया तराजू। क्या आ गया? तराजू। समझिए इस चीज को बहुत आराम से। अगर हम कोई भी आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, जैसे इस तराजू में आपका था कि हमने किसी को कोई संख्या नहीं, कोई संख्या या अंक नहीं दिया था, कोई संख्या अंक नहीं दिया था, तो ये क्या हो गया? एनालॉग। क्या हो गया? एनालॉग। फिर हमारी आ गई स्मार्ट वॉच, जिसमें कोई सुई नहीं है, सिर्फ अंक ही अंक है, ये आ गई डिजिटल। क्या आ गई? डिजिटल। और फिर हमारा ये तराजू आ गया, ये वाला। अब आप देखेंगे कि इसमें जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ये तो डिजिटल है, ये तो डिजिटल है, लेकिन जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं ये एनालॉग। जो हम इनको इनपुट दे रहे हैं वो क्या है? एनालॉग है। क्यों एनालॉग है? क्योंकि यहां तो अंक दे रहे हैं, पर यहां तो सामान रख रहे हैं ना। बात समझ में आई? यहां तो हम अक्षर लिख रहे हैं, लेकिन यहां क्या रख रहे हैं? सामान। तीनों का अंतर आज आप समझ गए तो जान लीजिए आपकी क्लास है। जब हम यहाँ पर सामान रखेंगे और फिर यहाँ पर उसका अंक आएगा, तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के कुछ उदाहरण आपको पता है? ये अभी आगे नया वाला थर्मोमीटर, मुंह में जब हम उसको रखते हैं तो आगे उसके मरकरी का सेंसर होता है, भौतिक राशि जैसे तापमान को आधार लेता है और वो गर्म होता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट देखते हैं वो किस पर देखते हैं? डिजिटल। जब आपका तापमान लिख उठता है, देखा है ना आपने ये वाला?
यहाँ पर उसके अंक लिखा जाता है। आप देखते हैं 98.3 है, मुझे बुखार नहीं। लेकिन यहाँ कौन सा अंक होता है? कोई एक होता है नहीं, ये हर आदमी के मुंह में जाता है, वहां से गर्मी देखता है। गर्मी कौन सी राशि होती है? भौतिक राशि। तापमान कौन सी राशि है? भौतिक राशि। भौतिक राशि को यहाँ पे समझता है, अंकों में देता है। तो जब एनालॉग और डिजिटल मिल जाएगा तो हाइब्रिड। तीनों समझ में आ गया? एनालॉग क्या? जहां अंक ना हो। डिजिटल क्या? जहां सिर्फ अंक हो। और हाइब्रिड क्या? जहां एनालॉग और डिजिटल दोनों। आई बात गई समझ में सबके? इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और तब तक आप इसे दोहरा करें। ठीक है?